स्टार्टिंग में हमें 2019 की हैलोवीन नाइट दिखाई जाती है, जहां हम कोरी नाम के एक बेबी सिटर को देखते हैं जो कि एक घर में आया था बेबी सिटिंग करने के लिए। वो कपल बाहर जा रहा था हैलोवीन पार्टी में और उन्होंने कोरी को बुलाया हुआ था उनके बच्चे का देखभाल करने के लिए। उस बच्चे की माँ कोरी से कहती है कि उनका बेटा बहुत ज्यादा शैतान है, जो कि उसे परेशान करने की कोशिश करेगा तो वो उसे जल्दी से सुला दे। जब वो दोनों वहाँ से जाते हैं तो बच्चा एक हॉरर फिल्म देख रहा होता है और कोरी उससे कहता है कि क्या उसे ये सब देख के डर नहीं लगता। वो बच्चा उसे कहता है कि उसे ये सब चीजें बहुत ज्यादा पसंद है और उसका फेवरेट रियल लाइफ किलर माइकल मायर्स है, जिसने उनके टाउन में लाशों की ढेर लगा दी थी। ये सुन के कोरी हैरान हो जाता है और वो किचन में जाता है कुछ खाने के लिए, लेकिन तभी उसे लैंप गिरने की आवाज आती है जिससे वो काफी डर जाता है। वो वहाँ पे जाता है तो देखता है कि वो बच्चा वहाँ से गायब हो चुका है और उसके बाद उसे उसके बेड से चिल्लाने की आवाज आती है जहाँ वो कोरी से मदद मांग रहा था। कोरी को ये सुन के लगता है कि शायद माइकल मायर्स वहाँ पे आ गया है, इसीलिए वो एक चाकू निकालता है और ऊपर जाता है उस बच्चे को देखने के लिए। जब वो उसके रूम में जाता है तो बच्चा बाहर से उसे लॉक कर देता है और उसे कहता है कि वो उसके साथ मजाक कर रहा था। कोरी को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो दरवाजे को पीटने लगता है और तभी दरवाजा खुलता है और वो लड़के को उससे झटका लग जाता है, जिससे वो ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। तभी उसके माँ बाप भी वहाँ पे आ जाते हैं और अपने बच्चे को मरा हुआ देख के वो हैरान हो जाते हैं। कोरी को पुलिस पकड़ के ले जाती है और वो यही कह रहा था कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। फिर हमें लॉरी दिखाई जाती है जो कि माइकल मायर्स पे एक किताब लिख रही थी। वो कहती है कि उनका टाउन पहले बहुत पीसफुल था, लेकिन हर हैलोवीन नाइट पे यहाँ पे अक्सर कत्ल हुआ करते थे। उस एक कातिल ने उनका सब कुछ छीन लिया था और जब पुलिस ने उसे पकड़ा था तो वो 40 साल तक जेल में रहा था, लेकिन वो जेल तोड़ के भाग गया और उसने फिर से मर्डर करना शुरू कर दिया। पिछले 4 साल से वो गायब है और उसने कोई भी गतिविधि नहीं करी है और किसी को नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पे चला गया। उसने उससे उसकी बेटी छीनी है और वो उसे अपने हाथ से मारना चाहती है। दोस्तों, लॉरी वहाँ पे अपनी ग्रैंड डॉटर एलिसन के साथ रहती थी और वो दोनों हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखा करती थी। फिर हमें कोरी दिखाया जाता है जो कि जेल से छूट चुका था, क्योंकि ये बात साबित हो गई थी कि वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन टाउन में सभी लोग अब भी उसे कातिल ही माना करते थे। कोरी अपने स्टेप फादर के बिजनेस में हाथ बटाया करता था। कोरी अपने स्टेप फादर की फैक्ट्री में एज अ वर्कर काम करता था। एक दिन उसका स्टेप फादर उसे एक पुरानी बाइक देता है और उससे कहता है कि अब वो साइकिल नहीं बल्कि इसे राइड करे, जिससे कि वो काम पे बहुत जल्दी आ पाएगा। ये देख के कोरी बहुत खुश हो जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। इधर एलिसन एक नर्स होती है और जब वो काम पे जा रही होती है तो एक इंस्पेक्टर उसे रोकता है। वो उसे डेट के लिए पूछता है, लेकिन एलिसन उसे मना कर देती है, जिससे उसे बुरा लगता है और वो उससे कहता है कि वो अपना ख्याल रखे। कोरी एक ग्रोसरी स्टोर में होता है और वहाँ से कुछ सामान खरीदता है और जब वो बाहर निकलता है तो उसे कॉलेज से कुछ स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनका लीडर था बिली, और वो उससे कहता है कि वो उनकी मदद करे। उन्हें बियर चाहिए और वो उन्हें अपनी आईडी दे ताकि वो बियर खरीद सके। कोरी उनके लिए काम करने से मना कर देता है तो लड़के उसे बुली करते हैं और उसे बुरी तरह पीटते हैं, जिससे उसके हाथ में कांच गड़ जाता है और वो जख्मी हो जाता है। उससे कहते हैं कि उन्हें पता है कि वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि सच में उस लड़के को उसने ही मारा था। तभी वहाँ पे लॉरी आ जाती है और उन सबको वहाँ से भगा देती है। वो उसको लेके एलिसन के हॉस्पिटल में जाती है ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके और जब एलिसन उसे देखती है तो उसे वो लड़का काफी पसंद आता है। वो उसका ट्रीटमेंट करती है और उससे उसका नाम पूछती है। कोरी उसे अपना नाम बताता है और उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। ट्रीटमेंट होने के बाद एलिसन कोरी को बाहर छोड़ के आती है और उसे कहती है कि क्यों ना वो रात को उसे कहीं पे ले जाए। कोरी उससे कहता है कि इस टाउन में उसे कोई भी पसंद नहीं करता और जहाँ भी उसे ले जाएगा वहाँ पे लोग होंगे उसकी बेइज्जती करने के लिए। ये सुन के एलिसन उससे कहती है कि क्यों ना वो उनके घर में डिनर के लिए आए, तो कोरी उसे हाँ कर देता है और वहाँ से चला जाता है। रात को कोरी अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है और उसकी माँ उसे डांट रही होती है क्योंकि वो कोरी की जरा भी इज्जत नहीं करती थी और उसे भी लगता था कि वो कातिल है। तभी कोरी को एलिसन का मैसेज आता है जो कि उसे डिनर पे बुलाती है, लेकिन कोरी उसे इनकार कर देता है वहाँ पे आने के लिए। अगली सुबह कोरी जब अपने काम पे होता है तो एलिसन उससे मिलने आती है और वो उससे कहती है कि वो यहाँ पे आई है उससे बाइक सीखने के लिए। ये सुन के कोरी उसे बाइक राइडिंग सिखाता है। ये सुन के कोरी उसे बाइक चलाना सिखाता है और उससे कहता है कि वो एक अच्छी लड़की है। इधर लॉरी जब ग्रोसरी स्टोर में होती है तो उसे शेरिफ मिलता है जो कि उससे उसकी बुक के बारे में पूछता है। तो लॉरी उसे बताती है कि उसकी बुक बहुत ही अच्छी चल रही है। वो उसे ये भी बताती है कि उसकी ग्रैंड डॉटर उसके साथ रहती है और उसका दोस्त कोरी नाम का एक लड़का है जिसे शायद वो जानता होगा। शेरिफ उससे कहता है कि वो बहुत ही मासूम और अच्छा लड़का है। जब लॉरी स्टोर से बाहर निकलती है तो एक औरत उसे डांटने लगती है। उसके सामने अपनी माँ को लाती है जो कि माइकल मायर्स की एक विक्टिम थी और उसके हमलों की वजह से वो लेडी पूरी तरह पैरालाइज हो गई थी। वो लॉरी से कहती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ था, अगर वो माइकल मायर्स को पहले ही मार देती तो ये सब होता ही नहीं। ये सुन के लॉरी को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत रोती है क्योंकि टाउन के लोग उसे समझते नहीं थे और वो लोग सिर्फ उसे क्रिटिसाइज करते थे। रात को एलिसन कोरी को लेके एक पार्टी में जाती है जहाँ पे कोरी बहुत डांस करता है और वो बहुत खुश था। वहाँ पे उस बच्चे की माँ भी होती है जो कि उसके एक्सीडेंट में मारा गया था और वो उसे देख के उससे कहती है कि उसने उसका बच्चा छीन लिया और वो यहाँ पे एंजॉय कर रहा है। ये सुन के कोरी उससे कहता है
कि उसने उसके बच्चे को जानबूझ के नहीं मारा, लेकिन वो लड़की उसकी नहीं सुनती और उसे बहुत सुनाती है, जिसकी वजह से कोरी को बहुत बुरा लगता है और वो पार्टी से बाहर चला जाता है। तभी एलिसन बाहर आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोरी उससे कहता है कि वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि लोग उसको देखते हैं और वो सोचते हैं कि वो ब्रेव है, और जब लोग उसे देखते हैं तो वो उसे एक कातिल मानते हैं। ये कह के वो बहुत रोता है और वहाँ से भाग जाता है। जब वो सड़क पे चल रहा होता है तो उसे टेरी और उसकी गैंग मिलती है, जो कि उसे देख के उसे बुली करने लगते हैं और उसे बहुत पीटते हैं। टेरी उसे ब्रिज से नीचे धक्का दे देता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और वो लोग उसकी मदद किए बिना ही वहाँ से भाग निकलते हैं। तभी कोरी को उठा के माइकल मायर्स अपने साथ एक गुफा में ले जाता है, जहाँ पे वो कई सालों से रह रहा था। जब कोरी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को वहाँ पे देख के हैरान हो जाता है, और जब वो बाहर निकलने के लिए जाता है तो माइकल मायर्स उसका गला पकड़ लेता है। तभी कोरी उसकी आंखों में देखता है और उसे पता चलता है कि वो यहाँ पे छुपा हुआ था। माइकल मायर्स को उसकी आंखों में दर्द दिखाई देता है, इसीलिए वो उसे जान से नहीं मारता और उसे छोड़ देता है। और कोरी तुरंत वहाँ से बाहर जाता है, जहाँ पे उसे एक होमलेस मैन मिलता है, जो उससे कहता है कि वो सालों से यहाँ पे रहता आ रहा है और वो अंदर कई सारे लोगों को मार के ले जाता है। वो जानना चाहता है कि आखिर उसने उसे क्यों नहीं मारा। ये सुन के कोरी उससे कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो वो होमलेस मैन एक चाकू निकालता है और उससे कोरी पे हमला कर देता है, लेकिन कोरी उसका चाकू उसके सीने में घुसा देता है, जिससे उस बंदे की मौत हो जाती है। और उसके बाद वो उस चाकू को झाड़ियों में फेंक देता है और वहाँ से भाग निकलता है। जब वो घर पहुँचता है तो उसकी माँ उसे बहुत डांटती है, लेकिन दरवाजा बंद करके वो आईने में अपनी शक्ल देखता है और उसे पता चलता है कि उसके अंदर क्या पावर है। उसके बाद वो एलिसन के घर के बाहर पहुँचता है, जहाँ लॉरी जब उसे देखती है तो उसे माइकल मायर्स की याद आती है कि वो ठीक वैसे ही खड़ा है जैसे माइकल मायर्स हमेशा खड़ा होता था। लॉरी उससे बात करने के लिए बाहर आती है तो वो उससे कहता है कि वो एलिसन से मिलने आया है। वो एलिसन को अपने साथ ले जाता है और लॉरी उसे सिर्फ देखती ही रहती है, क्योंकि उसकी आंखों में उसे माइकल मायर्स की झलक दिखाई दे रही थी। कोरी एलिसन को अपने साथ उस क्राइम सीन पे ले जाता है, जहाँ पे उसके साथ वो एक्सीडेंट हुआ था। वो उसे बताता है कि वो बच्चा बहुत ही शैतान था, जिसने उसको लॉक कर दिया था, और जब उसने दरवाजा तोड़ा तो वो नीचे गिर गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई और उसने उसे नहीं मारा था। इधर लॉरी कोरी की माँ के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है, तो उसकी माँ उल्टा उसे ही डांटती है और उससे कहती है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। इधर कोरी और एलिसन एक रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ वो डिनर करते हैं, और वहाँ पे वो पुलिस वाला भी मौजूद था, जो कि एलिसन के पास आके उसे अप्रोच करता है। कोरी उससे कहता है कि वो यहाँ से चला जाए, एलिसन उससे बात नहीं करना चाहती। तो इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि क्या वो जानता है कि वो किससे बात कर रहा है। ये सुन के कोरी खड़ा हो जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन एलिसन उसे रोक देती है और वो इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कोरी एलिसन को उसके घर ड्रॉप करता है और फिर वो माइकल मायर्स के अड्डे पे जाता है उससे मिलने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इंस्पेक्टर उसका पीछा कर रहा था, और जब वो उसके अड्डे पे पहुंचता है तो उसे वहाँ पे उस होमलेस मैन की लाश मिलती है। ये देख के वो अपनी गन निकालने जाता है, लेकिन तभी कोरी उस पे हमला कर देता है और वो इंस्पेक्टर उसे बुरी तरह पीटता है, लेकिन तभी वो भाग के उस गुफा के अंदर चला जाता है। तभी उस इंस्पेक्टर के सामने माइकल मायर्स आता है, जो कि अपने चाकू से उसे बुरी तरह स्टैब करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कोरी ये देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत एलिसन के पास जाता है, जहाँ वो उसे संभालती है और उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आया है। कोरी उससे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, तो वो उसे कभी छोड़ के ना जाए। लॉरी अपने घर के बाहर खड़ी होकर ये सब देख रही होती है, और वो जानती थी कि वो लड़का एक खतरा है उसकी ग्रैंड डॉटर के लिए। अगले दिन वो बार में अपने दोस्त से मिलने जाती है और उसे सारी बात बताती है, जहाँ उसकी दोस्त उससे कहती है कि वो उसे किसी से मिलवाना चाहती है। वो उसे उस लड़के के पिता से मिलवाती है, जो कि कोरी के हाथों मारा गया था। उसका पिता उससे कहता है कि कोरी अब पूरी तरह बदल चुका है। जब वो उसे जेल में मिलने गया था तो उसने देखा था कि वो काफी मासूम है, लेकिन अभी हाल ही में उसने उसकी आंखों में देखा और उसे पता चला कि वो काफी डेंजरस हो गया है। इधर एलिसन की कॉलेज डॉक्टर के साथ जाती है ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो सके और बदले में वो उसे प्रमोशन दे और वो एलिसन से ऊपर चली जाए। डॉक्टर उससे कहता है कि वो जाके नहा ले और कुछ देर में वो उसे ज्वाइन करेगा। जब वो लड़की वहाँ पे जाती है तो उसे वहाँ पे एक ड्रेस मिलती है और वो उसे पहन के नहाने के लिए जाती है। तभी उसे डॉक्टर के चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो बाहर जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक मास्क पहना कातिल डॉक्टर को बुरी तरह स्टैब कर रहा है। ये देख के वो बहुत डर जाती है और अपने आप को लॉक कर लेती है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करती है और यहाँ पे आने के लिए कहती है, लेकिन तभी माइकल मायर्स वहाँ पे आ जाता है और चाकू से उसे स्टैब कर देता है, जिससे वो लड़की मर जाती है। और कोरी देखता है कि माइकल मायर्स उसका पीछा कर रहा है। उसके बाद कोरी एलिसन के पास जाता है और उससे कहता है कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, ताकि वो इस शहर से दूर अपनी एक नई दुनिया बना सके। वो दोनों एक आरजे की प्रॉपर्टी पे होते हैं, जो कि बाहर निकल के उनसे कहता है कि वो दोनों यहाँ से तुरंत चले जाएं। इससे कोरी को बहुत बुरा लगता है और वो उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन एलिसन उसे रोक देती है और उससे कहती है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। जब कोरी अपने घर पहुँचता है तो उसकी माँ उसे बहुत पीटती है, क्योंकि वो बहुत देर तक घर से बाहर रहता था और पता नहीं चल पाता था कि आखिर वो कहाँ पर है। ये देख के कोरी उस क्राइम सीन पे जाता है और वहीं पे सो जाता है, और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने लॉरी को पाता है, जो कि उससे कहती
कहती है कि वो जानती है कि जरूर वो एक कातिल बन गया है और वो उसकी ग्रैंड डॉटर से दूर रहे वरना वो उसे मार डालेगी। कोरी उससे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ सकता और अगर वो उसकी नहीं हुई तो वो किसी की भी नहीं हो सकती। ये सुनकर लॉरी वहाँ से चली जाती है और कोरी एलिसन को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो रात के 7 बजे तैयार रहे, वो दोनों यहाँ से भाग निकलेंगे। उसके बाद वो माइकल मायर्स के अड्डे पे जाता है और उससे लड़के वो उसका मास्क छीन लेता है ताकि उस मास्क को पहन के वो नया माइकल मायर्स बन सके। सबसे पहले वो उन कॉलेज स्टूडेंट्स को प्रोवोक करता है और अपने पीछे लाता है और जब वो उसके पीछे आते हैं तो वो अपनी फैक्ट्री को बंद कर देता है। उन्हें वहाँ पे उसकी बाइक नजर आती है तो वो उसे डैमेज करना चाहते हैं, लेकिन तभी वो उनमें से एक को मार डालता है जिसे देख के सभी लोग काफी डर जाते हैं। उसके बाद वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और उसे 2 लड़कियों के पीछे भगाता है जिससे वो एक लड़की को कुचल देता है, लेकिन अभी वो मरती नहीं है और दूसरी लड़की को स्टैब करता है जिससे वो मर जाती है। टेरी मदद के लिए उसके स्टेप फादर को बुलाता है तो वो गन लेके बाहर निकलते हैं और अपने सामने वो कोरी को देखता है जो कि माइकल मायर्स का मास्क लिए था। टेरी उसे देख के उसे शूट कर देता है और उसकी जान बचाने के लिए उसका स्टेप फादर उसके आगे आ जाता है जिससे गोली उसके माथे पे लग जाती है और वो वहीं पे मर जाता है। इससे कोरी को बहुत गुस्सा आता है तो वो टेरी को आग से जला के मार डालता है। उन सबको मारने के बाद वो अपने घर पहुंचता है जहाँ वो अपनी माँ को भी मार डालता है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा अत्याचार किया करती थी। उसके बाद वो उस आरजे के पास जाता है और उसका मुंह काट देता है जिससे उसकी भी वहीं पे मौत हो जाती है। इधर एलिसन उसका इंतजार कर रही होती है लेकिन वो बहुत देर तक वहाँ पे नहीं आता, इसीलिए उसे उसकी चिंता होने लगती है तो वो उसके घर पहुँचती है लेकिन उसके लिए कोई भी दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी। इधर लॉरी अपने रूम में होती है और वो पुलिस को कॉल करती है जहाँ वो उनसे कहती है कि वो अपनी जान देने जा रही है। तभी वो शूट करती है और कोरी वहाँ से बाहर निकलता है ये देखने के लिए कि वो मरी है या नहीं, लेकिन तभी वो लॉरी को अपने सामने पाता है जो कि उसे शूट कर देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और लॉरी उससे कहती है कि उसे क्या लगता था कि वो इतनी आसानी से अपनी जान दे देगी। तभी उन्हें एलिसन की गाड़ी की आवाज आती है जिससे वो समझ जाते हैं कि एलिसन वहाँ पे आ रही है। लॉरी कोरी से कहती है कि वो खुद को सरेंडर कर दे, लेकिन तभी वो खुद के गले में चाकू मार लेता है जिससे वो मर जाता है। ये देख के लॉरी उसका चाकू निकालने की कोशिश करती है और तभी एलिसन वहाँ पे आ जाती है जिससे उसे लगता है कि शायद लॉरी ने ही उसे मार डाला है। ये देख के वो वहाँ से जाने लगती है और पुलिस को कॉल करती है और तभी उसे पता चलता है कि उसकी नानी ने रिपोर्ट लिखवाई है खुदकुशी की, जिससे वो समझ जाती है कि नानी ने ऐसा इसीलिए किया है ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके और जरूर वहाँ पे असली माइकल मायर्स मौजूद है। इधर माइकल मायर्स लॉरी के घर में पहुँचता है और अपना मास्क उठाता है और लॉरी उसे देख के स्टोर रूम में जाके छुप जाती है। माइकल उसकी सांसों की आवाज सुन लेता है और उस पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन लॉरी एक फायर एक्सटिंग्विशर से उसके सर पे मारती है जिससे वो जख्मी हो जाता है और उसके बाद उन दोनों की लड़ाई होती है। लॉरी उसे टेबल पे लेटा के उसके दोनों हाथों में चाकू घुसा देती है जिससे वो अपने आप को मूव नहीं कर पाता और वो एक और चाकू निकाल के उसके पीठ में घुसाती है। वो माइकल से कहती है कि अब उसका एंड होना निश्चित है और उसका मास्क निकाल के वो उसका गला काट देती है। तभी माइकल अपना हाथ छुड़ाता है और उसका गला पकड़ लेता है उसे जान से मारने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे एलिसन आ जाती है जो कि अपनी नानी को बचा लेती है। उसके बाद लॉरी माइकल मायर्स की नस भी काट देती है जिससे उसका खून बहने लगता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। जब शरीफ वहाँ पे अपनी टीम के साथ पहुँचता है तो माइकल मायर्स की लाश को देख के वो हैरान हो जाता है। वो सभी गाँव वालों को एकत्रित करते हैं और वो सभी माइकल मायर्स की लाश को देखते हैं जिसे देख के वो लोग खुश होते हैं क्योंकि उस बंदे ने उनकी फैमिली छीनी थी। वो लोग उसकी लाश को एक श्रेडर के पास ले जाते हैं और लॉरी उसको श्रेडर में डाल देती है जिससे उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो पूरी तरह मर जाता है। ये देख के टाउन के लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और अब वो पीस में थे। अगले दिन एलिसन अपनी नानी से कहती है कि उसे पता लग गया था कि कोरी एक बुरा इंसान है और उसने उसे बताया भी था कि उसने एक इंसान को मारा है। ये कह के वो अपनी नानी को छोड़ के एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए दूसरे शहर में चली जाती है। बहुत दिनों तक लॉरी अपनी बुक लिखती है और अब उसकी बुक कंप्लीट हो गई थी जिसके अंत में उसने लिखा था कि ये ट्रुथ है कि ईविल कभी मरता नहीं है, वो बस अपना आकार बदलता है। तभी उसके घर के बाहर शरीफ आता है जो उसके लिए कुछ सब्जियां लेकर आया था। ये देख के लॉरी खुश हो जाती है और उससे बातें करने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी नई वाली हैलोवीन की कहानी जो मेरे मुताबिक एवरेज स्टोरी है। इस फिल्म में तब मजा आता जब माइकल मायर्स अपने बिल में से निकल के लोगों को मारता, लेकिन इन्होंने एक लड़के को माइकल मायर्स बनाना चाहा जो कि जमा नहीं। इसकी कहानी एवरेज है और मैं इसे दूंगा 5 स्टार्स आउट ऑफ 10। आप इसे कितने स्टार्स देंगे आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इतने सालों से जो लोग देखना चाहते थे वो आखिरकार इस फिल्म में दिखा ही दिया कि माइकल मायर्स अंत में मर ही गया, क्योंकि बाकी फिल्म में जब वो मरता था तो वापस जिंदा होके आ जाता था, लेकिन अब तो उसे श्रेडर में ही डाल दिया गया है और उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, तो अब उसका वापस आने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आप ये बात याद रखिए कि ईविल कभी मरता नहीं है, वो हमेशा अपना आकार बदलता है, जिसका मतलब ये था कि ये आखिरी हैलोवीन मूवी नहीं है। इसके आगे और भी हैलोवीन मूवीज बनती रहेंगी लेकिन उसमें शायद माइकल मायर्स नहीं होगा। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे
पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।